ज्यादातर लोग सिर्फ एंट्री के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और उनका एग्जिट प्लान कुछ नहीं होता। और इस करंट रैली के अंदर भी जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो अपने प्रॉफिट्स को लूज करेंगे वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने एंट्रीज तो अच्छी बिल्ड कर ली है लेकिन उनका एग्जिट प्लान अच्छा नहीं है। हम जरा कुछ मार्केट अपडेट्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको जरा कुछ एग्जिट प्लान से रिगार्डिंग भी चीजें अपडेट करता हूं। अब देखो, कल के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह जब मार्केट ने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया तो बिल्कुल परफेक्टली टॉप के ऊपर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया और आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्न किया कि मैंने अपनी बीटीसी पोजीशन क्लोज की, सोल की प्रॉफिट सिक्योरिंग की, एलटीसी की प्रॉफिट सिक्योरिंग की और आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंड किया कि अपने प्रॉफिट सिक्योरिंग की तरफ जाएं और जो न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो इन करेक्शन इंशाल्लाह फिर हम प्लान करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से आप अपनी एंट्रीज को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, इसी तरीके से अपने एग्जिट प्लान्स को भी किया करें। एग्जिट प्लान्स यूजुअली डिपेंडेंट होते हैं दो चीजों के। पहले नंबर के ऊपर कि या तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को काउंटर करो, लाइक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, 40% 30% पोजीशन क्लोज करते रहो, या तो इस तरीके से एक अच्छा एग्जिट प्लान आप बनाते हो, या तो दूसरा जो टेक्निकल अप्रोच होती है वो होती है इनवर्स साइकोलॉजी। कि देखो, जिस तरीके से आप एनालिसिस करके एंट्री ड्राइव करते हो, इसी तरीके से आप अब जब प्रॉफिट आपकी पोजीशन आपकी प्रॉफिट में रन कर रही है तो आप इनवर्स एनालिसिस शुरू कर दो कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से प्राइस रिवर्स हो सकती है, जहां से इनवर्स स्ट्रक्चर बन सकता है, जहां से ट्रेंड इनवर्स हो सकता है। तो इनवर्स साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी आपको बड़े अच्छे एग्जिट प्लान्स मिलते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स एक तो डायरेक्ट साइकोलॉजी भी बिल्ड नहीं होती, तो फिर इनवर्स साइकोलॉजी उनकी कहां से बिल्ड होगी। तो इन चीजों को फोकस अगर आप करेंगे तो आपकी समटाइम्स होता है ना कि आप एंट्रीज तो अच्छी ले लेते हैं लेकिन या तो आप प्रॉफिट बड़ी जल्दी सिक्योर कर लेते हैं, या आप किसी ऐसे लेवल को एम कर रहे होते हो जो रियल टाइम हिट ही नहीं होता और आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो भी आपके मिस हो जाते हैं। तो ये चीजें आपकी ओवरटेक होंगी जब आपको इनवर्स साइकोलॉजी मार्केट पे इंप्लीमेंट करनी आ जाए, या सेकंड नंबर के ऊपर आपको मैनेजमेंट के थ्रू इस चीज को काउंटर करना आ जाए। खैर, अब हम आते हैं जरा मार्केट की तरफ। और इस टाइम पे अगर हम बिटकॉइन को डिस्कस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर परफेक्टली सिक्योरिंग अवर प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रीमियम ग्रुप, बिटकॉइन जो है वो दोबारा से वोलेटाइल हो रहे हैं और अपने इम्बैलेंस स्विंग को फिल करने आ रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर ये चीज अपने माइंड में रखें कि देखिए, मार्केट इज ओवर द वीकेंड। तो वीकेंड के ऊपर वैसे ही सेलर्स की जो रेशियो होती है ना, जो चांसेस होती हैं सेल प्रेशर और सेल प्राइस एक्शन की, वो वैसे टिपिकली स्टैंडर्ड डेज से ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि न्यू फ्लो ऑफ मनी मार्केट को इतना नहीं मिलता और ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि जो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है वो मार्केट से एग्जिट करता है। अब देखो, मैं आपको पहले नंबर के ऊपर तो ये रिकमेंड करूंगा कि देखिए, बिटकॉइन का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एक तो हमारा 50 मूविंग एवरेज है जो कि इस टाइम पे 75 के प्लस माइनस पे है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एरिया ऑफ रीटेस्ट है वो है आपका 73,800, जिसको हम पहले भी बहुत ज्यादा कंसिडर करते हुए आए हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये 73,800 के रीटेस्ट को ही एम करें। ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, सिर्फ बायर्स का नहीं, सेलर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सेलर्स यहां पे सप्लाई भी अपनी क्रिएट करेंगे और बायर्स मोस्ट लाइकली स्टेप इन भी यहां पे करेंगे। तो इस लेवल के ऊपर बड़ी अच्छी जो है ना वो बुल्स और वेल्स की फाइट होगी, जिसमें आपको अगर सेटअप आपका बिल्ड हो जाता है तो आपका एक सेटअप बड़ा अच्छा रन हो जाएगा, और अगर फेल होता है और आप लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाते हो तो विद टाइट स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट से भी निकल सकते हैं, और इस लेवल के ऊपर आप काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन की तरफ भी इवेंचुअली जा सकते हैं। ओल्ड कॉइन की अगर हम बात करें तो ओल्ड कॉइन बनिस्बत बिटकॉइन से बेटर स्टेट में है। अब ये तो हमें पता है कि यार बिटकॉइन का इंपैक्ट ओल्ड कॉइन के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है और ओल्ड कॉइन में लॉस की रेशियो ज्यादा है, मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन की रेशियो ज्यादा है। लेकिन देखो, अगर बिटकॉइन को ये यहां पे स्टेबिलिटी मिलती है ना, ये 73 to 75 के बीच में, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे जब ये कंसोलिडेशन हो रही थी, तो देखो इसके रिजल्ट में ओल्ड कॉइन को फ्लो ऑफ मनी मिलना भी बड़ा ज्यादा है और ओल्ड्स की रिकवरी रेट भी बड़ा अच्छा होना है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि आप बेशक बिटकॉइन को मत ट्रेड करो, लेकिन इस रेंज में जब बिटकॉइन आएगा तो ये आपकी वो अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आप ओल्ड कॉइन की पोजीशंस बिल्ड करेंगे, ओल्ड कॉइन के सेटअप्स प्लान करेंगे और वो फिर इंशाल्लाह आपको विद टाइम प्रॉफिट देकर जाएंगे। मेरा अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है, मैं सिर्फ दो कॉइन्स को एम कर रहा हूं, एक QNT को और सेकंड नंबर के ऊपर मैं सोल को मैं दोबारा से इसके चैनल में सोल अगर अपने ये चैनल में वापस आता है तो चैनल की नेकलाइन से या तो मैं इसको ट्रेड करूंगा या रेंज लो से ट्रेड करूंगा। ये खैर रियल टाइम की बात है, जब प्राइस एक्चुअली में यहां पर पहुंचेगी तो उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह मैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर इसको ट्रेड करवाऊंगा।
अगर आप प्रीमियम ग्रुप में नहीं है तो फौरन से पहले ज्वाइन कर लें, जस्ट इन $30 ईयरली। और सून हम अपने प्रीमियम ग्रुप के चार्जेस को भी इंक्रीज कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, फौरन से पहले व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें, एक दफा फीस पे करें, पूरा साल आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को एंजॉय करेंगे, ताकि आप लोगों को भी ये इस तरीके के क्वालिटी सेटअप्स मिल सकें और आप सेफ वे में लाइक अपने लॉसेस को भी रिकवर कर सकें और प्रॉफिटेबल भी हो सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।